Okay, so we are going to start about these five agendas like square pattern, left half pyramid, inverted half pyramid, right half pyramid and inverted right pyramid. Okay, तो पहले वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में स्क्वायर पैटर्न है ना, स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। अब फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आपको फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप पिछला रिकॉर्डेड वीडियो देख के आओ, तभी आपको अंडरस्टैंड हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस वीडियोस जितने भी हैं, अगर आप उसको नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो यहाँ पे आगे का जो लेवल होता है ना, वो सब प्रीवियस वीडियो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो माइंड भी समझ नहीं आएगा, डिफिकल्टी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न का स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। तो हमको स्क्वायर में करना क्या रहता है, देखो हमको प्रिंट कैसे करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाएंगे हम 5x5 का। ओके, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, आई आई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रो। रो क्या होता है, आई। तो ये क्या हो गया तुम्हारा रो, और कॉलम क्या हो गया, जे इक्वल टू क्या हो गया, कॉलम। ओके, सो ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। आपको प्रिंट क्या करना है, 3 4 5 ऐसे आपको प्रिंट करना है, आउटपुट में लाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी कर देता हूँ, 3 4 5, ये आपको स्टार पैटर्न प्रिंट करना, ठीक है। ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, यही आपको प्रिंट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको ये चीज मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले हम क्या चलाते हैं सबसे पहले आपको, हम लोगों को क्या करना रहेगा कि मैट्रिक्स हम लोग को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक। तो अभी यहाँ के अगर हम करेंगे तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हम बॉक्स के लोकेशन कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, बॉक्स के लोकेशन को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। ओके, तो वही हम फाइंड करने जा रहे हैं कि बॉक्स के, देखो फिर से मैं इसको बना देता हूँ बड़ा सा, ताकि सभी को पूरा समझ में आए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। चलो कोई नहीं, 1 2 4x4 का बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मिटा देता हूँ। 4x4 का मैट्रिक्स के हिसाब से मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ 0 1 2 3, आप यहाँ से को 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आई इक्वल टू रो, ठीक है। ये जे क्या है, जे क्या है, इक्वल टू कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम है आपका, ठीक। अब हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, कोई बता सकता है, केशव, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वी कैन डिटेक्ट। 16 होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, 0 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 2, पहले सबसे पहले क्या लेते हैं, रो, उसके बाद हम कॉलम लेते हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया।
ठीक है, 4 × 4, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 3, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या होगा, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक। 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक है, ठीक है। 3, 3 को हम ऐसे करेंगे, देखो अब ये क्या है, 0, ये आई है और ये जे है, ठीक है। अभी हम करते क्या है कि let me check who is coming. Anyone is missing? ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट। हाँ, अभी देखते हैं, देखो अभी नंबरिंग हमने किस हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आई को लेते हैं, उसके बाद जे के कॉलम, सबसे पहले आई के रो को लेते हैं, उसके बाद जे के कॉलम को लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने इस रो पे हमको डिटेक्ट करना है, यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम अकॉर्डिंग टू द इंडेक्सिंग बेस्ड, ठीक है। वैसे आप जीरो हटा के आप 1 से शुरू कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 0 से भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोलो। ध्रुव, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हम करते कैसे हैं, फॉर लूप से इसको हम करते हैं। फॉर लूप में जाते हैं तो i इक्वल टू 0, i लेस देन यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4 एंड i प्लस प्लस, यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे, j इक्वल टू 0, j <4, j प्लस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, स्टार को हम, उसके बाद एक स्पेस ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी एक प्रिंट आएगा जो कि वो नेक्स्ट लाइन के लिए जाएगा, यहाँ पे कोई भी वो स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं, जस्ट नॉर्मल होगा, ओके, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, एक बार मैं इसको देखता हूँ, आई इक्वल टू 0 फर्स्ट आइटरेशन के लिए देखते हैं, फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है। आई इक्वल टू 0 हो गया, इस फॉर लूप में आई इक्वल टू 0 हो गया, तो आई इक्वल टू 0 के टॉप पे ये पूरा लूप एक बार हमको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, अब जे इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, जे इक्वल टू कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखो आई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग को और अच्छे से लेके चलते हैं, समझाते हैं। आई इक्वल टू 0 के बिहाफ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जे लेस देन, सॉरी, 0 <4 इक्वल टू 0, ये जे की वैल्यू हो गई है तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद 1 जब एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद 1 <4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 <4, ठीक है, जे की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे 3 <4 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 0 1 2 3, और यहाँ पे 4 <4 जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू भी यहाँ से लिखते हैं, ओके। आई की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं,
क्योंकि जे की वैल्यू तो वैसे भी इंक्रीमेंट होती ही रहेगी। ठीक है, हम जे की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन कंडीशन ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? ये जे का कंडीशन है, मतलब कि आई इक्वल टू जीरो पहले चलेगा फर्स्ट आइटरेशन में, और ये पूरा जे का पहले एक बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई और जे के रेफरेंस में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, 0। ठीक है, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू सभी के लिए 0 रहेगी। ठीक है, आई की वैल्यू सभी के लिए 0 रहेगी। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी और अच्छे से लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। ठीक है, आई इक्वल टू 0, चलो ठीक है, इधर से ये भी हटा देते हैं, आई की वैल्यू यहाँ से ले देते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 0। ठीक है, आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, सभी के लिए, क्योंकि हम कौन से आइट्रेशन के लिए चला रहे हैं, कौन से आइट्रेशन के लिए चला रहे हैं, आई इक्वल टू 0 फर्स्ट आइट्रेशन के लिए चला रहे हैं ना। ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बनेगा क्या, 0, 0, उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, 1। ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, 0, 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 0, 3। ठीक है, जीरो की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 3 है। ठीक है, 0, 3। ठीक है, अब उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, स्टार प्रिंट होता चला जाएगा एक एक पे, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, जैसे भी जैसे वैल्यू आती जाएगी वैसे वैसे स्टार प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे तो अभी हो गया फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, आई इक्वल टू 0 के लिए हो गया। ठीक है, कि आई इक्वल टू 0 के लिए हो गया। अब आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, आई इक्वल टू 1 एंड जे के लिए देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन होगी, कंडीशन। ठीक है, तो जे की वैल्यू, एक मिनट, हाँ, आई की वैल्यू हो गई है। अब हम यहाँ पे जे की वैल्यू देखते हैं, और यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन, और यहाँ पे हम प्रिंट जो चीज होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टार जो प्रिंट होगा यहाँ पे, स्पेस पे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियल में 0 रहेगी, 0 <4। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन, देखो अभी आई इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी मैं 1 ही कर देता हूँ। नहीं चलो ठीक है, इधर से ही इतना सही है। तो अब वहां पे 1, 0 के लिए क्या होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा लोकेशन वाइज ना। अब देखो ये लोकेशन, ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 <4, कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 1। ठीक है, 1, 1 के लोकेशन पे ये स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 2 <4 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2। ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट कर देगा। 3 हो जाएगा, अजय की वैल्यू 3 <4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन हो गया। ठीक है, अब एक बार एक और आइट्रेशन देखते हैं, थर्ड आइट्रेशन। थर्ड
आइट्रेशन देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हो गया है, आई की वैल्यू क्या हो गया है यहाँ पे, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गया है। ठीक है, फिर से जे जे हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे कंडीशन को हम चेक करेंगे, कंडीशन को, और यहाँ पे हमको प्रिंट क्या कराना है। ठीक है, ये बात को हमको हमेशा ध्यान रखना है। सो जे इक्वल टू पहली बार में क्या होगा, 0, 0 <4, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 0। ठीक है, प्रिंट कर देगा स्टार। ठीक है, अब 1 आ जाएगा, 1 < कितना है, 4, कंडीशन ट्रू, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या दिखाएगा, 2 < कितना है, 4 है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 2, 2 हो जाएगा, यहाँ प्रिंट कर देगा इस लोकेशन पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 हो जाएगा, 3 < 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट कर देगा। 4 के जैसे ही होगा, 4 < 4, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी, 4 < 4 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर लूप बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, एक और आइट्रेशन देखते हैं। ठीक है, आई आई इक्वल टू 0, 1, 2 और 3 तक देखते हैं, एक और आइट्रेशन, लास्ट आइट्रेशन बाकी है। 0, 1, 2, फोर्थ आइट्रेशन है, क्यों, हाँ ठीक है, फोर्थ आइट्रेशन, फोर्थ, फोर्थ आइट्रेशन में भी सेम चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन होगा, चेक करेगा जे की, जे के फॉर लूप के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी जे की, आई की जो वैल्यू है, यहाँ पे भी 3 < 4 वहां पे चेक करता रहता है ना, कंडीशन ट्रू है। तो अब इस कंडीशन बेस पे आई की वैल्यू जो 3 आई है, अब ये जे पे पूरा प्रिंट होगा। ठीक है, हर एक आई की वैल्यू पे जे पूरा लूप चलेगा जब तक जे का पूरा लूप एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, तो जे, अब जे पे कितना हो गया, 0, 0 < कितना है, 4, कंडीशन ट्रू है, कितना हो गया, 3, 0 हो गया है। ठीक है, स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 1 हो गया, 1 < 4 हो गया। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, 3, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, स्टार पैटर्न प्रिंट कर देगा। 2 हुआ या, 2 < 4 हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या होगा, यहाँ पे 3, 4, नो, यहाँ 3, 4 नहीं होगा। आप लोग भी सही करा सकते हो, 3, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, 3, 3 < 4, कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, 3, 3, और यहाँ पे क्या हो गया, स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, आई की वैल्यू जैसे ही 4 आएगी, 4 < 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ आइटरेशन में जैसे ही इंटर होगा, फिफ्थ आइटरेशन में जैसे ही इंटर होगा, देखेगा यहाँ पे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 3 थी ना, आई की वैल्यू जैसे ही 4 हो जाएगा तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक करेगा, 4 < 4, कंडीशन फॉल्स है, तो आगे की जो जे की वैल्यू होगी, जो की वैल्यू जो होगी वो अनसाइड जाएगा ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे ही, आई के जो फॉर लूप की वैल्यू है वो यहाँ पे ही कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, तो जे के अंदर जाएगा ही नहीं, जे जे लूप के लिए पूरा एग्जीक्यूट नहीं चलेगा क्योंकि फॉल्स हो गया ना।
तो वहीं से हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वहां पे प्रिंट कर सकते हैं। बात समझ में आई, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं? नहीं आया हो समझ में, अभी पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगा तो फिर समझे रहना फिर। ठीक है। अब ये बताओ कि 3,3 देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। अभी ये बताओ कि इस ये जो लोकेशन मेंशन किया गया है, ये कहाँ पे इसका स्टार प्रिंट होगा? ध्रुव तुम बताओ। ये जो यहाँ पर यस अभी मैंने सर। ये जो, हाँ हाँ बोलो। जो आपने बताया था, तो यहाँ पे प्रिंट थर्ड करा। रो, थर्ड रो थर्ड कॉलम में होगा, तो फिर नहीं उसमें नहीं थ्री नहीं, बाई ये थ्री पूरा तक। नहीं है। जो 1 2 3 4 चार स्टार है ना, ये कौन सी जगह पे प्रिंट हाँ होगा ये मुझे बताओ। सर, कौन सी जगह पे प्रिंट होगा? हम्म कौन से सर बॉक्स में? ये वाले बॉक्स में, क्या बोलते हैं, जो रो वाले गैप में, सबसे नीचे वाले में, थ्री में। हाँ कौन सी जगह पे, यहाँ से स्टार्ट करें? हाँ यहाँ से, यहाँ इस से वाले होगा। बॉक्स से। हाँ, इसका लोकेशन क्या होगा? ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। इसका लोकेशन जो होगा 3,0 होगा। 3,0 होगा, थ्री कॉमा हाँ जीरो होगा, हाँ थ्री हाँ, थ्री कॉमा कॉमा जीरो जीरो तो होना, यहाँ क्योंकि पे स्टार सबसे बनेगा पहले और थ्री सबसे कॉमा पहले वन हम पे क्या, बनेगा। एक मिनट, सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें? क्या सर? पहले रो है, उसके बाद? फिर कॉलम। हाँ यही मेन होता है, ये इजी है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है। तो यस सर। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3,0, यहाँ पे आई की वैल्यू हाँ, थ्री ये कॉमा हाँ जीरो पर, थ्री ये कॉमा आई जीरो एच पे एस। स्टार बनेगा। आया। हाँ 3,0 हाँ, पे स्टार बनेगा, ठीक है। ग्रेट। और फिर ये, थ्री कॉमा वन और पे बनेगा, 3,1 कहाँ पे होगा? उसके बगल जस्ट ऊपर साइड में या राइट साइड में? राइट साइड में। हाँ ऐसा बोलो, राइट साइड में। तो सबसे पहला इसका क्या होगा? ऐसा बोलो सर, इसका जो लोकेशन होगा 3,1 होगा, उस जगह पे ये प्रिंट होगा, क्योंकि उसी स्टार का बन आइट्रेशन प्रिंट होगा। आइट्रेशन चला है ना, तो ऐसे पूरी बात बोलो। हाँ हम्म, ठीक है सर। हाँ ठीक है। उसके बाद सर राइट में 3,2 पे स्टार बनेगा। 3,2 ये वाला होगा। हाँ ये वाला साइड ठीक वाला। है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद? उसके बगल ये 3,3 राइट वाला, उसके एंड वाला, उसमें हाँ स्टार बनेगा। अच्छा, जैसे मान लो हम यहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो। करने के लिए नहीं नहीं, करने के लिए नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर लूप, अकॉर्डिंग टू दिस हाँ, फॉर लूप, यहाँ पे प्रिंट होगा कि नहीं? नहीं सर, क्योंकि हमने आई की वैल्यू लो रखी है 4 से, तो फिर वो चलेगा ही नहीं लूप में। तो यहाँ पे क्या हो गया है कंडीशन? कंडीशन फॉल्स हो गई है सर। हाँ करेक्ट, इसीलिए होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो बना रखा है, कितना बना रखा है, 4x4 का मैट्रिक्स बना लेस रखा देन। है। हाँ, हाँ। और हमने अब आई की वैल्यू लेस देन 4 दे हाँ, ये रखी है। कंडीशन फॉल्स हो गई ना, इसीलिए मतलब कि हाँ, ये मतलब चार ही है देखो। ये एक, दो, तीन और हाँ चार, ये सर वो, चार ही है, लेकिन हमने क्या स्टार्ट किया किया है, हाँ यहाँ से जीरो स्टार्ट किया, बस इतना ही फर्क है। जीरो स्टार्ट किया है बस, हाँ हाँ। जैसे इंडेक्सिंग बेस होता है ना, बस वैसे ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। दैट इज करेक्ट। और मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं। अभी हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। वैसे ये वाला बताओ ध्रुव, ये वाला मतलब कि भी यहाँ ये आइट्रेशन हमने किया था, ये वाला भी ना, यस सर। 1,0 1,1 वाला, हाँ बताओ। 1,0 1,1, अच्छा ओके सर। तो ये जो है फर्स्ट रो से और जीरो कॉलम से शुरू होगा। हाँ सॉरी, जीरो कॉलम और जीरो रो हाँ शुरू ये हो यहाँ जाएगा। से स्टार्ट होगा ना, 2,0 2,1, ये यहाँ पे। ये हाँ टू यहाँ से कॉमा शुरू जीरो होगा। यहाँ स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाँ वहीं से टू शुरू कॉमा होगा। जीरो हाँ ये यस यहाँ सर। से स्टार्ट होगा, 2,0, 2,1, टू कॉमा वन टू 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 कॉमा कॉमा थ्री टू 2,3, थ्री ठीक है, क्योंकि ये चीज यहाँ पे यस है। सर। अब यहाँ पे क्या होगा, यस वन सर। 1,0, 1,1, 1,2, वन 1,3, ठीक है। फॉर यस लूप सर। कैसे काम कर रहा है, पता पता लग रहा है ना? हाँ सर, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो काम कर रहा है, उसके बाद वो फॉल्स हो जा रहा है। उसको जो पहला वाला हमने किया था, पहला वाला जो हमने किया था, वो हाँ। यहाँ से प्रिंट हो यस रहा है। सर। लेकिन प्रिंट
प्रिंट हाँ पता है यहाँ कहाँ से से करेगा? प्रिंट इस लाइन से करेगा, जब स्टार्टिंग से जो मैं कर रहा था। 0 से हाँ, करेगा। स्टार्टिंग इस हाँ लाइन से प्रिंट करेगा। हाँ। स्टार्टिंग इस लाइन से प्रिंट करेगा, उसके बाद इस लाइन से प्रिंट यस, करेगा, उसके बाद इस लाइन से, उसके बाद इस लाइन से। पहले 0 शुरू होगा फिर 3 तक आएगा। हाँ, बस ये है कि अभी ये जो यस। है, देखो एक्चुअली ये क्या है ना, एक्चुअली देखो ये जो है, यहाँ पर मैं पूरा शो केस नहीं कर पा रहा था ना, इसीलिए। ओके सर। ठीक है, ये जो चल रहा है प्रोग्राम, सबसे पहले ये वाला चलेगा, फिर उसके बाद ये वाला यस प्रिंट सर। करेगा। ये वाला जो प्रिंट करेगा ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये वाला जो है ये सेकंड लाइन का प्रिंट करेगा। ये वाला जो है ये थर्ड लाइन का प्रिंट करेगा। और ये वाला जो है इस लाइन का प्रिंट करेगा। ठीक है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये होता है। ओके सर, अंडरस्टूड। हम्म। तो ये देखो, फॉर लूप का सिंपल सा फंडा है। एक फंडा होता है कि फॉर लूप का इनसाइड का जो होता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई लेस देन मान लो टू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो फॉर लूप चला दिया हमने, जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, जे लेस देन टू, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं स्टार को, मान लो यहाँ हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। फंडा पहले समझो क्यों हो रहा है। देखो, आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो है यहाँ पे। जीरो लेस देन कितना हुआ? टू। ये क्या होगा? फर्स्ट आइटरेशन हो गया। फर्स्ट आइटरेशन हुआ, इसके बिहाफ पे ये ये कंडीशन पूरा चलेगा जब तक ये पूरा वो ना हो जाए। तो जे जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो लेस देन टू, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, जे इक्वल टू वन हो, जे इक्वल टू वन, अभी ये वाला चल रहा है, ये वाला चल रहा है। ये तो अभी एक ही बार चला, ये फर्स्ट आइटरेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो अब जे इक्वल टू जीरो का ये फर्स्ट आइटरेशन हुआ, ये फर्स्ट आइटरेशन, ये सेकंड आइटरेशन हुआ, ये थर्ड आइटरेशन होगा। जे इक्वल टू वन पे देखो, वन लेस देन टू। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। ये थर्ड आइटरेशन इसका हो जाएगा जे का, जे इक्वल टू जैसे टू होगा, टू होगा तो चलेगा, टू लेस देन टू, कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब ठीक है, ये तो फर्स्ट आइटरेशन हुआ बिहाफ ऑफ आई के। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ से जे, अब आई की वैल्यू सेकंड आइटरेशन में क्या होगा? सेकंड आइटरेशन में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन वन लेस देन टू चलेगा। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे फिर से आई लूप चलेगा पूरा, जब तक, सॉरी जे लूप चलेगा जब तक जे लूप का एंडिंग ना हो जाए। अब ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। देखो जे, देखो जे का, जे का फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन क्या होगा? जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो लेस देन टू। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, जे इक्वल टू वन। ठीक है, वन लेस देन टू, कंडीशन ट्रू है। जे की वैल्यू जैसे ही टू हो गई, यहाँ पे टू, सॉरी, अब यहाँ पे टू लेस देन टू हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, जीरो वन। अब देखो ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया है जे का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही थर्ड आइटरेशन में हम इंटर करेंगे, थर्ड आइटरेशन में जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगा। और यहाँ पे टू लेस देन, हाँ, वैसे ही देखो, अभी टू लेस देन टू जैसे ही हम करेंगे, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जे का चलेगा ही नहीं, जे नहीं चलेगा आगे, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया ना, जे आई की, यहीं पे आई की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अभी कितना बार आइटरेशन चला? एक बार आइटरेशन चल गया, दो बार आइटरेशन चल गया। ठीक है, आई के हिसाब से ये जे का सेकेंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन, जो जे अपने आप में चलता रहता। ठीक है, आई की वैल्यू, एक आई की वैल्यू पे जे को पूरा मूव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये नेस्टेड लूप का क्या है? ये प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है जो जे नेस्टेड लूप अपने आप में कैसे काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो आगे बढ़ते यस हैं। सर। हाँ, ठीक है, उसी हिसाब से ये चल रहा था। हाँ, मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं,
कि उस दिन मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, उस दिन केशव सर ज्वाइन किए थे उस क्लास में। ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान रखना। ये प्रोग्राम तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रोग्राम आप लोग समझ लेना। के का तो के हटा लेते हैं, नहीं ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार चार के लिए हमने प्रिंट किया हुआ है। ये लाइन हमने क्यों लिखा हुआ है? ये लाइन हमने क्यों लिखा हुआ है? सबसे पहले इसको हम समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आई इक्वल टू 1, यहाँ मान लो हो गया। आई इक्वल टू 0 के आइट्रेशन के लिए, आई इक्वल टू 0 के आइट्रेशन के लिए जब ये फॉर लूप एक बार पूरा चल गया, जब ये लूप एक बार पूरा पूरा चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? दिखाता हूँ एक बार। देखो, जब यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई इक्वल टू 0 पे जब ये एक बार फॉर लूप पूरा चल जाएगा, जब फॉर लूप पूरा चल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये स्टार, ये स्टार, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार। कैसे प्रिंट होगा? अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस वन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे लोकेशन आएगा, लोकेशन वाइज तो ऐसे स्टार प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से एक ये हटा देता हूँ फॉर रिमूविंग द कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये वाला स्टार प्रिंट कर देगा, चार बार प्रिंट होगा। ठीक है, कहाँ पे प्रिंट होगा? यहाँ पे प्रिंट होगा। देखो, मान लो एक बार ये चीज प्रिंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, नेक्स्ट लाइन में जाने के जैसे ही जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे ही एक आई इक्वल टू 0 पे एक बार पूरा जे लूप चल गया, जे का फॉर लूप चल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये लाइन प्रिंट हो गया। जैसे ही ये लाइन प्रिंट हो गया, ये लाइन प्रिंट होने के बाद क्या होगा? तो ये लाइन प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि गो टू नेक्स्ट लाइन, गो टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर ये हम जो है देखो, ठीक है, ये गो टू नेक्स्ट लाइन इसके लिए मैं किया हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना आप लोग, गो टू नेक्स्ट लाइन। अभी मैं इसको आप लोगों को कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ, मैजिक दिखाता हूँ थोड़ा सा। कम फास्ट, कम फास्ट। ठीक है, ओके। डे 18। ठीक है, जावा सी फर्स्ट एग्जाम्पल डॉट जावा, कंपाइलिंग नाउ। सो इट इज टेकिंग सम टाइम्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। कंपाइल हो गया है, हम इसको रन करते हैं। देखो चार चार का प्रिंट हो गया कि नहीं? ओके गाइस, चार चार का प्रिंट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अगर अभी हम इस लाइन को बस एक थोड़ा सा हम कमेंट कर दें, उसके बाद देखो सारा कुछ ये कंपाइल हुआ, कंपाइल। ठीक है, लेट्स जस्ट वेट फॉर व्हाइल। ठीक है, कंपाइल हो गया, अब हम रन करते हैं इसको। अभी रन करने पे देखो ये पूरा एक लाइन में प्रिंट हो गया है। प्रिंट करेगा 16 स्टार, बट ये क्या करता है कि इस लाइन इतना मान लो प्रिंट कर दिया, इतना लाइन प्रिंट करने के बाद ये उसके बाद आई इक्वल टू 0 पे, उसके बाद ये पूरा फॉर लूप एक बार चला। जब इसका काम पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये वाली जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसके बाद, तो इस लाइन के बाद ये वाला लाइन प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जे इक्वल टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला
लूप चलेगा, जब ये वाला लूप चलेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट करेगा। ओके, ये वाला लाइन प्रिंट करेगा, ये वाला लाइन प्रिंट करेगा। इस लाइन पे जाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला काम होगा, ठीक है। उसके बाद जब आई इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू, एक मिनट, जैसे आई इक्वल टू जीरो होगा, आई इक्वल टू जीरो होगा तो ये वाला लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। ये वाला जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तब फिर ये क्या करेगा, ये सेकंड लाइन पे यहाँ से भेज देगा। उसके बाद ठीक है, जब आई इक्वल टू वन होगा, आई इक्वल टू वन होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये वाला प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आई इक्वल टू वन पे जब ये पूरा जे वाला फॉर लूप फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या करेगा, थर्ड रो पे प्रिंट कर देगा। थर्ड रो पे जैसे ही आएगा तो ऐसे जे की आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। आई आई की वैल्यू टू पे पूरा जे जे का लूप चलेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जे का लूप हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो है इसको प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन की ओर भेज देगा। इसका मतलब क्या है, गो टू नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू थ्री होगा। आई इक्वल टू थ्री पे जैसे पूरा फॉर लूप क्या हो गया, फॉर लूप जे का चल गया तो उसके बाद ये लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ये चल रहा है। ओके, जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद फिर ये थ्री के लिए यहाँ पे प्रिंट कर देगा, थ्री के लिए यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे चार हो जाएगा। लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन फोर लेस देन फोर जैसे ही होगा ना, यहाँ पे देखेगा फोर लेस देन फोर जैसे ही हो जाएगा तो फिर यहाँ से ही टर्मिनेट हो जाएगा पूरा, ठीक है। जब तक जे की वैल्यू प्रिंट करता रहता है, ठीक है, जब तक जे की वैल्यू फॉर लूप चलता रहता तभी ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जाने का कोई मतलब नहीं है। यहीं से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, ठीक है। आई होप एवरीवन गॉट अंडरस्टूड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाया हूं मैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वहां से वो निकल जाएगा बाहर। ओके, अब हम देखते हैं उसके बाद फिर से यहाँ पे हम कंपाइल करके रन देख रन करते हैं। कंपाइल कर दिया, अब हम रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम अब हम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या था, लेफ्ट हाफ पिरामिड, लेफ्ट हाफ पिरामिड, ठीक है, लेफ्ट हाफ पिरामिड, ठीक है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि देखो हमको प्रिंट कैसे करना है, सॉरी यार ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमको प्रिंट क्या करना है। 5 क्रॉस 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। अब हमको इसमें प्रिंट क्या करना है, देखो, ठीक है।
हमको कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है। ठीक है। ठीक है, हमको कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है। तो इस तरीके से प्रिंट करने के लिए हम दिमाग में विजुअलाइजेशन कैसा करेंगे? हमेशा आप लोग क्या करो कि हमेशा आप लोग एक कॉपी और पेन हमेशा लो, उसके बाद ही आप लोग प्रोग्राम करना स्टार्ट करो। ठीक है, आप देखते हैं। यार, टेढ़ा ही पहली बार में टेढ़ा ही बन जाता है। ठीक है, दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं। सो इसको लेते हैं। ठीक है, हाँ, चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x5 का बनाएंगे। हम कोड में थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, ये फिर से गड़बड़ हो गया जल्दी जल्दी में। कोई नहीं, हम फिर से फिक्स कर लेंगे। हम फिर से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग मतलब कि यहाँ पे आप लोग 0 0 ही लिखो। ठीक है, 0 1 ही लिखो, यहाँ पे कर सकते हो उस तरीके से भी। 0 सॉरी, गड़बड़ कर दिया हमने, लगता है हमने गड़बड़ कर दिया है। लिखने में लिखने में हमने गड़बड़ी कर दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, फिर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या है, ठीक है, लोकेशन लोकेशन दे देते हैं। 1 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 0, यहाँ पे 2 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1। उसके बाद यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 2, ओके। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 4 1, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, 4 2, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, 4 3, ओके। तो ये लोकेशन हो गया है। इस लोकेशन पे आपको प्रिंट करना है। ठीक है, इसी लोकेशन पे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सीधा सीधा तो हमको लूप ही चलाना पड़ेगा। ओके, सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं। एक काम करते हैं ना, तो जीरो से चलो जीरो से ही चल लेते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे, कोड कैसे लिखेंगे, एनी आइडिया अबाउट इट केशव? एनी आइडिया अबाउट दिस पिरामिड, लेफ्ट हाफ पिरामिड में हम लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? बताओ केशव और ठीक ध्रुव। सर। हाँ बोलो। एनी आइडिया, ध्रुव? एक बात मैं आप लोगों को इसमें और बताता हूँ। जब जब आप लोग इसमें ये चीज बनाओ ना, तो ये क्या होता है,
ये आपका स्पेस है, स्पेस को भी हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पेस है, स्पेस को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, ठीक है, हम लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है और हम करेंगे। चलो, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हाँ जी सर, सबसे पहले क्या लगाएंगे? यहाँ हमने 5 क्रॉस 5 फाइव का मैट्रिक्स बना रखा है ना, हाँ जी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बना रखा है। हाँ, केशव, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हियर? सर सर रो 25। इंटू कॉलम होगा ना, 25। 25, दैट इज ओके, करेक्ट, 100% करेक्ट, 25, ठीक है, ओके। अब हम देखो, एक चीज ध्यान में आ रहा है आप लोगों को कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू कुछ कुछ है इसमें। अगर आप लोग यहाँ पे कंसीडर करो कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 0,0 उसके बाद, जैसे मान लो हमारा कुछ ऐसा आ जाए कि 0,0, देखो 0,0 है, ठीक है, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, ऑब्वियस बात है, जब 0,0 होगा तो हमने वहां क्या लिख देंगे, प्रिंट एलन करके यहाँ पे हमने लिखा था ना, ये वाली लाइन, हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है, ये वाला लाइन, जैसे ही हमारा आई इक्वल टू 0 पे फॉर लूप चल जाएगा, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगा ना, तक दूसरी लाइन पे हम जा सके, उसका चीज क्या कर सके नेक्स्ट लाइन के लिए, ओके। स्टार मान लो प्रिंट हो जाएगा, फिर जैसे मान लो यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमको यहाँ से इस लाइन पे जाना रहेगा ना, फिर उसके बाद जैसे इसका स्टार प्रिंट हो जाएगा, इस लाइन पे जाना रहेगा, उसके बाद इस लाइन पे जाना रहेगा। इस लाइन पे जाने के लिए आई की वैल्यू जैसे ही टर हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगा, टर्मिनेट, तो वहीं से ही वो आउट हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे जे की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू जो है 0,0 है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,0 आ रहा है। एक बात को ध्यान नोटिस करो, 1,0 हुआ, 1,0 के बाद यहाँ से 1,1, मतलब कि क्या हो रही है कि आई की भी वैल्यू और जे की वैल्यू एक एक इंक्रीज हो रही है हर एक स्टेप पे। 1, यहाँ पे सॉरी 1,0 हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, 2,0, 2,1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,2, मतलब कि आई और जे की वैल्यू दोनों एक एक स्टेप पे इंक्रीज हो रही है। डिड यू गाइस हैव रिमेंबर, हैव यू, आर यू सीइंग लाइक 3,0, 3,1, 3,2, उसके बाद क्या होगा 3,3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, ठीक है, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, और उसके बाद 4,4, उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही 5 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ओके। कुछ कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि मतलब कि हर एक स्टेप पे जैसे ही हमारा स्टार प्रिंट हो जा रहा है, जैसे ही सेकंड लाइन पे जा रहा है, मतलब कि एक रो को प्रिंट करने के बाद जैसे ही सेकंड रो पे जा रहा है, हमारा आई और जे की वैल्यू वैसे ही उतना स्टेप बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ठीक है, मतलब कि हर एक स्टेप पे आई और जे की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, हमने एक बार जो है प्रीवियस क्वेश्चंस का, अभी जो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से स्क्वायर जो पिरामिड हमने बताया है, उसमें मैंने फॉर लूप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वहां से अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसका मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूँ, ओके। देखो, अभी मान लो मैं फॉर लूप का आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, आई लेस देन यहाँ पे क्या कर दूं 5, यहाँ पे क्या कर दूंगा आई प्लस प्लस, ठीक है। एक चीज आपने नोटिस किया है, जैसे मान लो यहाँ पे फॉर लूप जैसे ही चलेगा, एक काम करते हैं, वैसे ये जगह सही नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू राइट द ऑल
फॉर लूप कंडीशन। हाँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप हम यहाँ पे एक चलाएंगे, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 5, ठीक है, आई प्लस प्लस, यहाँ पर तो कोई को किसी की दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो फॉर लूप हम यहाँ पे किसके लिए चलाएंगे, जे के लिए चलाएंगे, जे इक्वल टू 0, ठीक है, जे लेस देन कितना होगा, जे लेस देन क्या कितना होगा, जे लेस देन यहाँ पे आई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन के लिए, और नेक्स्ट लाइन, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जीरो पे यहाँ पे क्या आता है, इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पे जीरो ही होगा। अब देखो, अभी प्रीवियस में जाता था हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, 5 पूरा लिखते थे, वहां तक पूरा चलता था, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमको मिलेगा क्या। ठीक है, 5 क्रॉस 5 का हिसाब से यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आई इक्वल टू 0 पर क्या होता है, यहाँ पे जे चलते हैं, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। आई इक्वल टू 0 फर्स्ट आइटरेशन में हम चलते हैं, जे इक्वल टू 0, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जे की वैल्यू कितनी होगी, 0 लेस देन आई की वैल्यू कितनी है, 0, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होगी उसके बराबर तक ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आई की वैल्यू कितनी है, 0, जे की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो वैसे हम चाहे तो यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम और कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सोच रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। अगर मान लो इक्वल टू हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब कि आई की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक इक्वलिटी के बराबर यहाँ पे साइन पे लग रहा है, ठीक है। वैसे हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे तब भी ये काम करेगा, ओके। हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे तब भी काम करेगा, क्योंकि जे की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो 0 0 जैसे होगा यहाँ पे, वैसे क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं ताकि उसके बराबर की वैल्यू के बराबर जितना भी होगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन को हम एक बार ट्रू करते हैं, एक बार यहाँ पे हम क्या करते हैं, अ, इसको हम लेते हैं, क्योंकि हमको आगे के लिए बढ़ाना, ठीक है। 0 < 0 कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। उसके बाद जे इक्वल टू 1,
जैसे ही होगा 1 < 0 तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ के लिए 0, 0 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि देखते हैं अभी यहाँ पे होने क्या वाला है। हाँ, अभी हम क्या देखने वाले हैं, आई की वैल्यू 1 होगी होगी, ठीक है। अब जे की वैल्यू यहाँ पे फिर से 0 हो गई, 0 < कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1, 0 हो गया, ठीक है। 1, 0 पे गया तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसको आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। 1 < 1 हुआ, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, 1, 1 हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 हो गया, 2 < 1 जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अब हमको फिर से सेम, और इस और ये कौन सा आइट्रेशन था, ये सेकेंड आइट्रेशन था, ठीक है। अब हम थर्ड आइट्रेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो, क्योंकि हम मैं आपको, आप लोगों को जो है हर एक आइट्रेशन वाइज लेके दिखाना चाहता हूँ ना, इसीलिए ये सारा कुछ यहाँ पे करना पड़ रहा है, लिखना ज्यादा पड़ रहा है, मिटाना ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई थी ना, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन हो जाएगा, थर्ड आइट्रेशन, ठीक है। आई की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 < यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 0, 2, 0 पे क्या हो गया, प्रिंट कर दिया स्टार, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 < कितना है, 1 < कितना है यहाँ पे, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आई की ये आई की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, और ये जे की वैल्यू, ठीक है। तो ये जे की वैल्यू ये वाला इधर आ रहा है, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 2, 2 < 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 2, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 3 से 3 < 2, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो 2, 0, ये 2, 1 है, 2, 1 पर प्रिंट कर दिया। उसके बाद 2, 2 है, 2, यहाँ पे आ गया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी तरह, तो इसी तरह हम नेक्स्ट आइटरेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट आइटरेशन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम्म, फोर्थ आइटरेशन, ठीक है, फोर्थ आइटरेशन, ठीक है। जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। फिर से जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब कंडीशन वाइज आप लोग करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3, 0, ठीक है, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक है। वही कंडीशन बेस्ड होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 0 < 3, फिर उसके बाद 1, 1 < 3, 2 < 3, 3 < 3, फिर 4 < 3, जो कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3, 0, ठीक है, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट आइटरेशन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सफाया करते हैं,
तो अभी हम क्या करते हैं, फिफ्थ आइटरेशन के लिए चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ आइटरेशन के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन जाता जाता यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो सारा कुछ आएगा यहाँ पे, हम्म, समझ लीजिए आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है, एकदम बिगिनर लेवल, एकदम स्टार्टिंग से आप लोगों को। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है, उससे कोई टेंशन नहीं है। ओके सर। इसको आप लोग देख देख के अच्छे से समझना, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जे की वैल्यू 0 हो गई, 0 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो 4,0 हो गया, 4,0 हमने क्या कर दिया, ठीक है, प्रिंट कर दिया एक। अब यहाँ पे 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, 4,1 हो गया, ठीक है। अब फॉर लूप कैसे काम कर रहा है ये आप लोग को मैं इतना डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वो समझ लेना, ठीक है। अब देखो 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,2, ठीक है। 4, 4, 0, हाँ 4,2 यहाँ पे वेरी करेगा, ठीक है। 3, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 4, 4,3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, अब यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4,4, हाँ ठीक है, 4,0, 4,1, 4,2, उसके बाद 4,3, ठीक है, उसके बाद 4,4, ठीक है, 4,4। आई होप एवरीवन गॉट अंडरस्टूड, ठीक है, ये प्रिंट हो गया, समझ में आ गया सभी को। केशव, विनीत, ध्रुव, यस सर। ठीक है, विनीत समझ में आया, और केशव समझ में आ गया, बताओ फिर। सिर्फ इसी कंडीशन का कमाल है, देख लो, सिर्फ इसी कंडीशन का कमाल है इसमें। बोलो गाइस, आई एम वेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम केशव। केशव समझ में आ गया, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। यस सर। पूरा लोकेशन वाइज हम हम्म। कैसे जो है फॉर लूप को हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेशन वाइज कर रहे हैं। जैसे आई इक्वल टू 0 पे पूरा फॉर लूप चल रहा है जे का, तो उस आइट्रेशन पे, जैसे आई इक्वल टू 0 पे, आई इक्वल टू 0 पे, जैसे मान लो आई इक्वल टू 4 पे, जे को भी हम जैसे एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, हमको क्या मिलता जा रहा है, लोकेशन मिलता जा रहा है, ये लोकेशन हमको मिलता जा रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस लोकेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिंटिंग द थिंग्स, ठीक है, कोड करते हैं। देखो ये फॉर लूप में हमको इन डेप्थ समझाना समझना क्यों जरूरी है, ताकि आप लोग आगे के प्रोग्राम में सारा कुछ कर सको, ठीक है। डे 19, ठीक है, इसका नाम क्या है, लेफ्ट हाफ पिरामिड, लेफ्ट हाफ पिरामिड डॉट जावा, ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पीवीएसएम ये शॉर्टकट होता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। इस बार हम फॉर लूप को, हाँ फॉर लूप लेते हैं, यहाँ पे हम इन रो इक्वल टू 5, कॉलम इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। आई, हाँ यहाँ पे हम इंट लिखते हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप हम किसके लिए चलाएंगे, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू ऑफ आई,
ठीक है। उसके बाद जे प्लस प्लस, उसके बाद हम देखते हैं प्रिंट करने के लिए क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हाँ, नहीं, एस ओ यू टी होता है वैसे, हाँ। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे हम प्रिंट एल एन नहीं लगाएंगे, प्रिंट लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करते हैं, स्पेस दे दिया, डबल स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस ओ यू टी को हम लगा दिया यहाँ पे पूरा, ताकि ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, ठीक है। वैसे हम जो है यहाँ पे हम एन ले लेते हैं, एन इक्वल टू 5 दे देते हैं, ठीक है। इसको भी एन दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसको पूरा दे देते हैं जावा सी, ठीक है। कंपाइल किया, ओके ओके, सी डी, ठीक है, सी डी डे 19, सी एल एस हमने किया, जावा, ठीक है। कंपाइल हुआ, डॉट क्लास फाइल हमारा बन गया। उसके बाद हम जा, अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ओके, हमने 5 दिया, 1 1 सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे अभी हमने यहाँ पे सिंगल स्पेस ले लिया था, ठीक है। सिंगल स्पेस लेके करते हैं, देखो किस तरह होता है। कंपाइल किया, ठीक है, ये रन किया, थोड़ा कम सही लग रहा है, यहाँ पे हम डबल स्पेस से ही करते हैं। कंपाइल किया, जितनी आप भी बार आप लोग प्रोग्राम में कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करोगे, कुछ चेंजेस करोगे ना, उतनी बार आपको कंपाइल करके रन 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। रन कर दिया हमने, ठीक है, ये आ गया हमारा 5, ठीक है। गॉट इट, ये कैसे आया। एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हाफ पिरामिड करके है ये, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि 15 मिनट्स और है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पर, हाँ, थर्ड वन इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, ठीक है। अभी हमको करना क्या है कि हमको ऐसा प्रिंट करना है, फोर क्रॉस फोर लेता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमको प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, आई डिड सम, आई डिड बिट ऑफ मिस्टेक व्हिच आई नीड टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके का हमको कुछ करना है। पहले पूरा प्रिंट करना, उसके बाद एक कम एक कम एक कम, एक एक कम करते चले जाना है, ठीक है। किसी से हो पाएगा, बताओ। हमको क्या करना है, आई और जे की वैल्यू एक एक
कम करते चले जाना है। एनीवन हैव एनी आइडिया? किसी के पास कोई आइडिया है? बताओ। करते क्या है यहाँ पे, देखते हैं। नो, आई नीड टू टेक समथिंग बिग। स्पेस चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं। वन, टू, थ्री। ठीक है, वन, टू, थ्री। क्या होगा यहाँ पे? 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 0, 1,1, 1,2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? 2,0, 2,1, 3,0। बस मैं मेन मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं अभी आप लोग को होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। विनीत, कैन वी मेक लाइक दिस? थोड़ा बोला करो, अच्छा लगता है। ध्रुव, केशव। ओके, अभी हमको क्या एक चीज ध्यान में रखना है, हमको स्पेस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और हमको क्या करना है, स्पेस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? स्पेस को भी हमको ध्यान में रखना है। एक चीज हम कर सकते हैं क्या, कि अगर जे की वैल्यू हम एक एक बार हम डिक्रीज करते चले जाएं, तब फिर जब जे की वैल्यू में हम एक बार डिक्रीज करते चले जाएंगे, तो ए में भी, आई में भी, जे भी वहां तक चलेगा। फिर आई में अगर हम एक किसी एक में भी अगर डिक्रीज कर दें वैल्यू, तो वहां तक वो भी डिक्रीमेंट करता चला जाएगा। और एक बार टेस्ट करते हैं हम यहाँ पे, नहीं तो हम दूसरी तरह टेस्ट करेंगे फिर। अभी हम यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाले हैं, न्यू फाइल बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इन्वर्टेड, इनवर्टेड हाफ पिरामिड डॉट वीए जावा। ठीक है, ये सब हटा दो, क्या किससे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट n इक्वल टू 5 लेते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन, यहाँ पे क्या लगाते हैं, n, i प्लस प्लस लगाते हैं। ठीक है, और फॉर लूप में क्या लगाते हैं, इन j इक्वल टू 0, j लेस देन n माइनस i। ठीक है, j प्लस प्लस, SOUT। उसके बाद यहाँ पे SOUT। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं।
जावा सी कंपाइल किया, डॉट जावा कंपाइल हो गया, रन करते हैं। प्रिंट हो गया। हाँ, बताओ। केशव, यस सर। समझ में आया प्रिंट कैसे हुआ, कैसे समझ में आ रहा बताओ। हम्म। कैसे समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है तो कैसे समझ में आ रहा है। ड्राई रन। हाँ, कट है सर। ठीक है करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं इसको, दिमाग में हम कैसे खेलते हैं, देखो एक चीज मैं तुमको बताता हूँ। दिमाग से विजुअलाइजेशन वाली चीजें सीखो, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे चलते हैं। विजुअलाइजेशन हमारे पास क्या है, विजुअलाइजेशन सीखो दोस्त। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, एक बार विजुअलाइजेशन आप लोग सीख जाओगे ना, दिमाग में ही आप लोग कर लोगे। ठीक है, देखो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ तक पूरा जा रहा है। अब हमको एक एक डिक्रीज करना है, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू डिक्रीज करना है, और जे की भी वैल्यू डिक्रीज करना है। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, अपने तरीके से चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बस हमको क्या करना है, 0,3, ठीक है। अभी 1,1, 1,2, 1,3 हमको क्या नहीं चाहिए, व्हाट आई डोंट नीड। कैन यू टेल मी व्हाट आई डोंट नीड। यहाँ पे हमको क्या नहीं चाहिए बताओ। हमको जो है 1,3 नहीं चाहिए, और उसके बाद हमको क्या है, ये स्पेस के बराबर है, ठीक है। और हमको क्या नहीं चाहिए, 2,2 नहीं चाहिए, 2,3 नहीं चाहिए, ठीक है। 3,1 नहीं चाहिए मुझे, 3,2 एंड 3,3, ठीक है। दिस थिंग आई डोंट नीड, दिस थिंग आई डोंट नीड। यार ये मैं तो पूरा मैट्रिक्स ही उठा के लेके चला जा रहा हूँ यार, हो क्या रहा है। भाई साहब बहुत खतरनाक चीज हो रहा है। नहीं भाई साहब, समझ में आ रहा है क्या तुमको नहीं चाहिए, उस पे फोकस करो। ये चीज फोकस करना स्टार्ट हो गया ना तो तुम कर ले जाओगे फिर, ठीक है। देखो जादू दिखाते हैं, इसी जो प्रोग्राम बनाया हूँ, देखो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, दिमाग ओपन करते हैं। फॉर लूप आई इक्वल टू 0 हुआ, आई लेस देन कितना हुआ, एन, एन कितना हमने दिया है 5 इंटीजर में, ठीक है। आई प्लस प्लस हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप चला रहे हैं, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन माइनस आई, हमको एक एक माइनस करते हुए चल रहे हैं ना। उसके बाद जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा, क्या होगा, आपका स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, फॉर नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अभी देखते हैं आई इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, देखो आई इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, मतलब कि जे, जे जो है क्या चलेगा, जे तो पूरा चलेगा, जे की वैल्यू भी 0 हो गया, 0 लेस देन 5 माइनस, 5 माइनस कितना हुआ 0। तो देखो ये पहली बार में अभी हम क्या करेंगे, पहली बार में अभी हम यहाँ पे एक हम कंडीशन लिख देते हैं, 5 - 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 होगा ना, यहाँ पे कितना होगा 5, तो यहाँ पे 5। एक काम करते हैं पूरा सही से लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। 5 - 0, ठीक है, इक्वल टू 5 लिख लो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन है आपका, कंडीशन है, यहाँ पे प्रिंट होगा बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, 1 लेस देन 5 होगा, कंडीशन ट्रू है। 2 लेस देन 5 हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। 3 लेस देन 5 हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। 4 लेस देन 5 हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। 5 लेस देन 5 जैसे हुआ, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 0, 0 प्रिंट कर देगा। 0, 1 0, 2 0, 3। ठीक है, देखते जाओ, 0, 4। ठीक है, गॉट इट। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हो गया। अब हम सेकंड आइट्रेशन के लिए एक बार फिर से चल लेते हैं भाई साहब। अब हम देखते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1। ठीक है, और फिर से अभी क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। कहाँ तक दौड़ेगा फिर सारी गाड़ी, 4 तक दौड़ेगा। तो ये भी कहाँ तक दौड़ेगा, 4 तक, 4 तक, 4 तक। ठीक है, और ये सेकंड आइट्रेशन में ये हट जाएगा। पता लग गया कैसे कैसे एक माइनस होता चला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्राई एंड रन। केसो समझ में आया। यहाँ पे 0, 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, देखो कम हो गया ना, 0, 3। हाँ, फिर उसके बाद 2 पे जाएगा। जैसे 2 पे होगा, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, यहाँ से भी हटता चला जाएगा, इसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे ऐसे हर आइट्रेशन के लिए आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो n-1 है ना, ये देखो, 5 - 0 हुआ तो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया। 5 - 4 कितना हो गया, 1 हो गया। 5 - 5 कितना हो गया, 0। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स, आई और जे को आप लोग एक बार दो बार आप लोग ड्राई रन करोगे तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से, जैसे 0, 0, 1, 2, 3 आया, फिर उसके बाद 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, 0 पे। ठीक है, ऐसे होते चला जाएगा। ठीक है, 5, 2 फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 4 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से ये यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ होगा। केशव समझ में आया आपको। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो घर पे आप लोग कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।